डिबेटिंग आप कर लें तकरीर बाहर, आई एम श्योर आप जाएंगे बाहर, आप एक तकरीर कर लें, वो सारी मीडिया पे चल पड़ेगी। एक चीज अब आप कोर्ट और अगर आप ये नहीं समझते कि इस अदालत में और बाहर कोई फर्क है, हम इस फर्क को बरकरार रखेंगे। इजाजत है सर ये देखिएगा कि मेरा इलेक्शन कमीशन आपने ऑर्डर किया लेवल प्लेइंग फील्ड में, मेरा सिंबल इन्होंने जिस तरह से लिया वो भी क्यों नहीं देखे सिंबल के बगैर आपने कौन सा सिंबल? बैट बल्ला हमारे पास लगा हुआ है केस। नहीं, मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा हूँ। भाई आप जो बात करें जो मुझे पता तो है कम से कम। आपको सर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड मींस कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी शुड बी फ्री टू पार्टिसिपेट एंड पार्टेक इन द इलेक्शन। We completely agree with you, but what is your grievance? You're not citing a single grievance. This is my grievance, sir. Which? Number one, they've taken away my symbol, which means Which symbol? the bat. Which Have you challenged it? Yes, it is. Where have you challenged? आपके पास challenge हुआ? कब लगा है? आपने लगाया नहीं अभी। भाई कब फाइल किया जरा बताएं ना, तो ऐसे एलिगेशन ना लगाइए। सर पेशावर हाई कोर्ट में था, वो 11 तारीख के लिए आपने हमारी अदालत में कब केस फाइल किया है? वकेट हुआ, ये कब फाइल किया? थर्सडे को फाइल किया। आप उसमें कौन वकील हैं? आप हैं? शोएब शाहीन साहब है। एक सेकंड, लेट अस आस्क हिम। और एक और बात, नो एक और बात जिसमें मैं खुद वकील हूं। प्लीज कीप क्वाइट। शोएब साहब सर कब आपने पिटीशन फाइल की है? नहीं, ये कोई कह रहे हैं कोई बैट की पिटीशन है। ये जो जी सर, हामिद खान साहब। एक सेकंड जी सर, ये 26 को मेरे ख्याल 3 दिन पहले की थी। कब? दिन कौन सा था? आज मंडे है ना? हामिद खान साहब ने फाइल की है, मैं चेक कर लेता हूँ। थर्सडे को फाइल। भाई कब चाहते हैं? कल लगा दें? आज लगा दें अगर मेहरबानी। नहीं, आज तो हमारी 2 स्पेशल बेंचेस हैं। कल 9। Are you a petitioner in that case? नहीं सर, नहीं पिटिशनर है। Are you a counsel? नहीं, हामिद खान साहब। किधर है हामिद खान साहब? वो आए बैठे हुए हैं, मैं बुला लेता हूँ। तो बैठे हुए नहीं, पूछ रहे उनसे, कल अगर उनके लिए कन्वीनियंट है हम कल लगा दें। मैं भी चेक कर लेता हूँ। बता दीजिए हमें। देखिए एक सेकेंड सर, लेट हिम स्पीक, ही इज योर साइड। और इवन यू वोंट लेट हिम स्पीक। हमें तो आप नहीं बोलने दे रहे, इनको तो बोलने दें। जी शोएब साहब, वो जो इंतहरा मॉडल जिसके अगेंस्ट हम यहाँ आए हुए हैं, वो जो पिटीशन है वो कल लगी हुई है पेशावर हाई कोर्ट में। तो आप देखें इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। आप बराए करम पूछ लीजिए खान साहब से। देखें आज का दिन तो देखें, हमने 11:30 बजे रखा है, एक और स्पेशल बेंच है, तो फिर केस चलेगा नहीं। आप चाहते हैं तो रख लें, फायदा कुछ नहीं होगा। कल आप उनके लिए कन्वीनियंट है, पूछ लें जा करके, हम लगा देंगे। ठीक है, बता दें। चलें, ये मसला भी आपका हल हो गया। अगला मसला बताइए। मेरी सेंटेंस सस्पेंड हुई, कन्विक्शन को मैंने किया। मैं कौन हूँ? इमरान खान। इमरान जिनका केस हमारे सामने, वो सर ये मैं अर्ज करता हूँ, वो भी मैंने आपके पास की हुई है। मेरे मुंशी को बमय या तो आप कहते हैं कि हम सारे इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के अपने पास रखें, इलेक्शन कमीशन का हम उसको आईनी इदारे को खत्म कर देते हैं। सर ऐसे तो ना करिए ना। आप कोई जेन्युइन ग्रीवेंस है, हम उसको सुनेंगे। कायदे आजम ने इसीलिए कहा कि 200 साल हिंदुस्तान आजादी नहीं पा सका बिकॉज ना पॉलिटिकल पार्टी थी ना लीडरशिप थी। आपने इलेक्शन लड़े जियाउल हक के जमाने में? इलेक्शन आपने लड़े थे? इलेक्शन गैर जमाती। आपने इलेक्शन लड़े थे? उसने तो गैर जमाती कराया था। लड़े तो पार्टियों को इजाजत ही नहीं दी थी। थैंक यू वेरी मच। उसने इजाजत ही नहीं दी। थैंक यू वेरी मच। बिकॉज देयर वाज मार्शल लॉ। थैंक यू वेरी मच। एंड दिस कोर्ट हैज थैंक यू वेरी मच। दिस कोर्ट हैड तो आप नहीं, हम कितना आगे बढ़े, क्या बात कर रहे हैं आप? हम आपने जिक्र किया, हमने कभी लगा देते हैं पिटीशन। Don't just keep making statements. Eligibility he cannot contest because of that petition. मेरे मुंशी को बमय कागजात के आपके कोर्ट के बाहर से जो है उठा लिया गया था। आपके पास कंप्लेंट आई हुई है? कोई कंप्लेंट मेरे पास नहीं है। डोंट मेक एलिगेशन। सर रजिस्ट्रार के पास दी हुई है, जनाब को पता है? नहीं, मुझे कोई चीज नहीं पता है। देखिए, दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ, डोंट डू दिस थिंग्स। एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब, और मुझे ये कॉन्सेप्ट मुंशी समझ नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट में मुंशी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कैन आई लेट मी कंप्लीट अ सेंटेंस? ठीक है। इट्स एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। व्हाट डू मीन बाय मुंशी? मेरा मुंशी या मुंशी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। या एएससी है, एओआर है, खत्म। ये मुंशी लोग जो घुस रहे हैं ना चेंबर्स वगैरह में, ये बिल्कुल गलत काम है। कौन है मुंशी? आकर के ये चीजें जो शुरू हो जाती है ना अदालतों में, मुंशी मेरा आया था,
आप खुद आइए, आपका जूनियर आए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आए, मैंने- डोंट मेक एलिगेशंस कि मेरे पास कोई कंप्लेंट है. आई हैव नो कंप्लेंट बिफोर मी ऑफ, एंड आई विल, इफ देयर इज अ कंप्लेंट ऑफ अ मुंशी, आई विल नॉट इवन रीड इट इफ No, no, it is my- इट्स नॉट लॉयर्स कंप्लेंट. इट इज माई कंप्लेंट. अभी आप मुंशी कह रहे हैं, मेरा मुंशी. मैं ये कह रहा हूँ कि वो आप प्लीज केस चला सिर्फ लीजिए, अगर आपको चलाना है. कागज तो AOR भी नहीं आप उठाता. ये केस फाइलें चलाना तो चाहते हैं AOR या भी नहीं चलाना उठाता. चाहते हैं कोसा साहब? फाइल तो AOR आप ये केस चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते? डेफिनेटली चलाना चाहता तो हूँ. भी चलाइए प्लीज. वो जरा केस भी लगा दीजिए, क्योंकि वो भी मैं लेवल आपकी प्लेइंग मुंशी की कंप्लेंट्स नहीं सुनूंगा. मुंशी की नहीं है, एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब को नोटिस में लाए थे वो कागज. मैं जब हूँ इधर, उधर से बात कीजिए, ठीक है? अगर आप दूसरे लोगों, हमारे कुलीग से बारे में बात करें जो मौजूद भी नहीं है, इट्स नॉट फेयर. नहीं, मैं सरदार तारिक आप प्लीज प्रोसीड विद योर केस, अपना केस चला लें प्लीज. इलेक्शन कमीशन, आप बताइए ये जो रिपोर्ट आपने दी है. सर मैं वेरी ब्रीफ सर. नहीं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो ऑर्डर था सुप्रीम सर का 22/12 का. वो ये तो वो मान रहे हैं नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह का, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने तो अभी जो ओपनली कन्फ्रंट किया है इनको, तो कह रहे हैं ठीक है नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए हैं. सर ठीक है जी. अब बाकी चीजों के लिए आप बताइए ना इनको कि वो जो और चीजें हैं जो इतने सारे इश्यूज रेज कर रहे हैं सर, उस पे आप क्या, इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है? हमारा मौक़िफ़ सर इज वेरी क्लियर. देयर वाज एन ऑर्डर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट ऑन 22/12/2023 डायरेक्टिंग द ECP to provide level playing field, and the last paragraph says that to hold a meeting with the delegation of PTI. The meeting was held. Number of the chief election commissioner was swept with Mr. Shoaib Shaheen, who is present in the court, that he may at any point of time WhatsApp his grievance, which will be redressed at the earliest. The meeting ended with thanks from the chair, and it was agreed upon that as and when they have any complaint, they should approach the election commission, and thereafter they submitted numerous complaints. One by one were addressed, sent to the ROs, to the deputy उस commissioner. मीटिंग के बाद कितनी कंप्लेंट्स आई आपके पास? में सर 33. उन 33 का क्या किया आपने? 33 were sent to the relevant quarter, and most of them were redressed, sir. And that is available in the record. सेंड टू द कोर्ट. दैट्स इट. आपने आगे का जुमला नहीं सुना? Sir, and- एक भी एक्शन नहीं. नहीं सर, मुझे interrupt redress ना भी करें, हो sir. गई. ये मुझे issue ना यही interrupt एड्रेस है करें. कि हमने भेज प्लीज दी. देखें, मुझे he was keeping quiet. We wanted to interrupt, we stopped him. Now please let him complete his what he's saying. Sir. He is allowed to do so. आप लोग प्लीज बैठ जाएं, जो पीछे खड़े हुए हैं लोग, जो इस केस से ताल्लुक नहीं रखते हैं. ECP की रिपोर्ट जी नहीं, आप I don't want आप to read थोड़ा इस the तरफ आ जाएं, माइक के पास. Sir, जी प्लीज कंटिन्यू. their application CP 47 was submitted, and I read the prayer, sir. It was the prayer in the CP. It will resolve the whole issue as to whether any contempt has been committed by the ECP वो or नहीं है, वो कंटेम्प्ट की तो बात अलग है ना. जो आप 33 कंप्लेंट्स आपको मिली हैं, sir. वो आप कहते हैं रिड्रेस हो गई, वो ये नहीं मानने को तैयार है. वो कहते हैं ये रिड्रेस. they can do and just think where they should give it in writing. We have given it in writing that we sent it, and hey, sir, again, if their grievance was not redressed, whether they have to come back to this honorable court or they have come to the ECP, they know very well that the ECP. साहब इसका कोई मैकेनिज्म आपके पास खुद भी इवॉल्व करना चाहिए था ना, कि अब 33 आपने भेजी, वो कहते हैं हमने तो जवाब दे दिया कि ये रिड्रेस करा दी हमने. अगर नहीं हुई- अगर आपको कोई और इस पे शिकायत थी जी सर. तो आप दोबारा भी कह सकते थे. यही चीज आपकी उस मीटिंग में तय हुई होगी ना, जो 3 बजे आपकी मीटिंग हुई सर, थी, उसमें कोई आपने उसके minutes हैं, सर. हाँ, तो उसके वो मिनट्स के अंदर कुछ किया होगा ना आपने, मैकेनिज्म कोई मॉडलिटीज तय की होंगी कि किस तरीके से शिकायत को हल करना है. Exactly, sir. कुछ नहीं किया इन्होंने, सिर्फ ट्रांसमिट कर. यही मेरा पहले दिन से भी मौक़िफ़ था. ये कॉस्मेटिक किस्म की ट्रांसमिशन इज दैट. मिनट्स कहाँ लगे हुए हैं आपकी मीटिंग के? Minutes are on page 4 of the initial report, sir. The compliance report submitted on 26th. And I read, sir, mechanism has been provided, sir. पेज 4 पे
page 4 of the initial report to registrar Uditi compliance report. अगर उस मिनट्स ऑफ द मीटिंग इन्होंने पेज 12 पे लगाई है, वही देखना है मैंने। और ये देखें मैंने क्या कहा, ब्लॉकिंग ऑफ NICs by Nadra, detention orders / arrest being made of PTI potential candidates by police across the country, snatching of the nomination papers, data being gathered of PTI candidates workers, और फिर मैंने स्नैचिंग ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स क्यों हो रहे हैं? ये क्या तरीके? टीवी पे हमने देखा है नॉमिनेशन पेपर स्नैच कर रहे हैं। the nomination papers, the chief secretary and IG have submitted their report that if any incident had taken place, they could submit, and we had already written to the IG and chief secretary. हमें तो नजर आ जाते, टीवी पे देख लेते, आप लोगों का नजर नहीं आता। That is a मैं matter of evidence. CDs लाया हूँ, औरतों को रफ अप किया गया है, फीमेल्स को रफ अप किया गया, कैंडिडेट्स को आप पुलिस फिर बोल रहे हैं मैं CDs लेके Can आया। we attend to him or no? जी सर, आप न्यूट्रल रहें, इलेक्शन कमीशन में। Sir, this is page 12 of the CM number 8.